नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ा भाई बड़ा होता है इस लिहाज से कि वो अनुभव रखता है, परिवार के संरक्षक और संगठक का दायित्व संभालता है और साथ ही सभी को सही राह पर एक मत बनाए रखता है। लेकिन एनडीए खेमे में जेडीयू के नेता श्रवण कुमार को चुनाव में पार्टी के बड़े भाई की भूमिका में होने की बात पर विरोधी तंज कस रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी को पिछलग्गू बता रहे हैं और अन्य छोटे सहयोगियों को बयानों के वार कर उकसा भी रहे हैं। लेकिन बड़ा भाई होना कहीं से इस बात का अधिकार नहीं देता कि किसी बंटवारे में दूसरों से ज्यादा हिस्से के वो हकदार हो जाते हैं। नीतीश कुमार को आगे कर सहयोगी विरोधियों के हर वार को कुंद करते आए हैं, चाहे वो कोई भी हो। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उनके लिए संरक्षक और संजीवनी धारक साबित हुए हैं। बीजेपी ने इस बार भी साफ कर दिया है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी सहयोगी भी इस बात पर एकमत हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ होने के बावजूद बड़े भाई की बात आखिर क्यों आई। इस सवाल का जवाब लेंगे, उससे पहले हम आपको श्रवण कुमार ने जो कहा था उसका एक अंश सुना देते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। बड़े भाई की भूमिका में रही है, क्या इस बार भी उम्मीद किया जाए? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार जी ही बिहार के अब आगे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बड़े भाई की भूमिका का अदा भी कर रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका निर्वाह भी कर रहे हैं, निर्वहन भी कर रहे हैं और राज्य की जनता को लगातार 20 वर्षों से जो राज्य की जनता की इच्छा है, आकांक्षा है, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। चलिए, श्रवण कुमार ने साफ साफ कहा और सवाल भी साफ साफ पूछा गया तो जवाब भी स्पष्ट था। लेकिन विरोधी खेमे को इसमें क्या कुछ गड़बड़ दिख रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, कांग्रेस की ओर से छविराज जी हैं, जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं और आरजेडी की ओर से अरुण कुमार हैं। पहले विरोधी खेमे से ये जान लेते हैं कि उनमें इस बात को लेकर इतनी खलबली क्यों मची है कि अगर श्रवण कुमार एनडीए में नीतीश कुमार को बड़े भाई बता रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। छविराज जी, आपसे शुरू करेंगे। हर्ज कुछ नहीं है। मुद्दा है कि जब भी सरकार बनी है तो एनडीए कहीं ना कहीं एनडीए में इनके घटक दलों में जेडीयू की भूमिका अहम रही है और उसके नाते कहीं ना कहीं श्रवण जी का डिमांड भी कोई गलत नहीं है। बड़े भाई होने का चाहत रखते हैं, मुख्यमंत्री होने का दावेदारी रखते हैं, बिहार में सुशासन चलाने का वादा करते हैं, बहुत तरह की बात है। और लेकिन दिक्कत कहाँ है कि उनके घटक में एनडीए को आप देखेंगे कि लगातार हर कोई बड़ा भाई बनना चाह रहा है। तो जब एक बार एनडीए अगर डिसाइड कर ले कि मुख्यमंत्री का चेहरा, हम फलाने के चेहरे पे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये अभी बहुत तरीके का जो संवैधानिक तरीका है उस पर हम लोग चलते हैं। लेकिन एनडीए में आप देखिएगा कि कभी चिराग पासवान बोल रहे हैं कि बिहार हमको बुलाता है, कभी आरएलएम का देखिएगा कि हमको डबल डिजिट में चाहिए, यहाँ जेडीयू असंतुष्ट दिख रहा है कि हमको बड़े भाई की भूमिका होनी चाहिए। तो मुद्दा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ाहट कहाँ है और क्यों असंतुष्ट हैं बाकी के घटक दल एनडीए में, ये समझने योग्य बात है। चलिए, आप आग लगा रहे हैं जानबूझकर, ये तो समझा जा सकता है। हम सत्ता पक्ष यानी कि सहयोगियों से एनडीए के जरूर जवाब लेंगे, लेकिन अरुण जी से भी जान लेते हैं कि क्यों इस आधार पर बीजेपी को जो राष्ट्रीय पार्टी बताकर पिछलग्गू बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का क्या होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। एक अवसर तलाश रहे हैं एनडीए में दरार की। अरुण जी, देखिए, हमें अवसर तलाशने की क्या जरूरत, और एनडीए में जहां तक आप कह रहे हैं दरार की बात, एनडीए के अंदर तो सीएम फेस को लेकर, नेतृत्व को लेकर जूतम पैजार की स्थिति पहले से उत्पन्न हो चुकी है और दिख भी रहा है। चिराग जी अलग मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोग समझ रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। तरह तरह की बातें, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति वहां उत्पन्न है।
हमें उस पे नहीं जाना है, लेकिन श्रवण जी का दर्द छलकता है। चूंकि देखिए जदयू अभी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक रियल जो जेडीयू और एक जो आधा धरा जो है, कहने को है उनका पूरा आत्मा वहां भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया है। तो ये श्रवण जी जो है जदयू के विचारधारा से लैस है, जो शरद यादव जी ने जदयू पार्टी का निर्माण किया था, उनका एक अलग सोच था, चलिए सिद्धांत ये था, नीति दिलचस्प था। बात अरुण जी और आप कहीं बता ना रहे कहीं हैं। जेडीयू का आपने उल्लेख किया है, तो हम पूनम जी से पहले राजेश जी से जान लेंगे कि ये लालटेन की रोशनी में जो जेडीयू का एक्सरे अरुण जी कर गए हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है राजेश जी? और साथ ही ये दर्द बता रहे हैं श्रवण कुमार का, ये दर्द बयां कर रहे थे श्रवण कुमार, या सच्चाई धरातल पर क्या स्थिति है उसका उल्लेख कर रहे थे मात्र? देखिए इनका हाल जो है वो दिया जैसा है, ये अपना नहीं देख रहे हैं दूसरे का। अरे एनडीए में तो सब उजाला ही है, उजाला है, पांचों दल एक साथ हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उस हर चुनाव में शीर्ष नेतृत्व अपना डिसाइड कर लेता है, और उसी अनुसार से जिसको 5-7 सीट मिलता है उसका भी उतना ही अहमियत रहता है, जो सबसे ज़्यादा सीट मिलता है उसका भी अहमियत एक ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इनका स्थिति क्या है। अभी आज इनके विधायक दल का बैठक हुआ, बहुत सारे टीवी चैनल चला रहे हैं कि कांग्रेस ने डिमांड कर दिया है कि बराबर लड़ेंगे। अब ये कहाँ है? और तेजस्वी जी का स्थिति देख लीजिए। तेजस्वी जी जब पढ़ते थे तो पढ़ाई उनको जब लगने लगा कि नहीं पढ़ पाएंगे तो क्रिकेट खेलने लगे। उधर नहीं जाते हम आपके नहीं उधर उस गली में आज जाना ही नहीं है। हाँ। हम उसी की बात कर रहे हैं। आज का जो स्थिति है ये अपने पहले कांग्रेस से निपटे ना। चलिए ये आज की स्थिति हमें थोड़ा आप और स्पष्ट कर दीजिए ना। पांचों दल एक है और पांचों दल का तो हम बिल्कुल सही बात है राजेश जी। हम लोग विधानसभा अनुसार से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दीजिए ना, अरुण जी को भी समझ में आ जाए। जब बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार होंगे ये बताया गया है, मतलब नेतृत्व में उन्हीं के चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर श्रवण कुमार को इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? इसमें उल्लेख करने की क्या बात है? शीर्ष नेतृत्व है वो उल्लेख कर रहा, क्या ये भी उल्लेख कर सकते हैं क्या? इनको भी हिम्मत है। अरे अभी तो कांग्रेस का जो इनके गले में जो हड्डी अटकाया हुआ है उसका ये अपना देखे। चलिए मतलब आप बता रहे हैं अच्छा तालमेल है इसलिए बोला जा सकता है। जो छठी फेल है उप मुख्यमंत्री का दावा इस साल भर से कर रहे हैं, फिर अब दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो ये अपना स्थिति देख ले। ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल है। एक बात आपका तर्क सम्मत लग रहा है कि हम हमारी तरफ अपनी स्थिति हमारे नेता खुलकर बोल सकते हैं, उनकी तरफ खुलकर ये कहा नहीं जा सकता है। पूनम जी की बात सुन लेते हैं। पूनम जी, ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में पेशलग्गू बनकर चल रही है, ये तंज कसा जा रहा है। क्या ये सुनकर आप स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को अभी भी आगे रखकर अपने आत्मा पर ये प्रहार बर्दाश्त करेंगे? देखिए दीपक जी, ये शायद भूल जाते हैं कि जब हम लोग बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी, जेडीयू का कम सीट आया था, उसके बावजूद हम लोगों ने जो सम्मान देने का काम किया, बिहार का मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बड़े भाई की भूमिका में जो हम लोगों ने काम करने देने का काम किया, आज भी उनको बड़े भाई के रूप में देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और बिहार और एनडीए की सरकार ने जो स्पष्ट पांचों दल जो हमारे घटक दल है, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार जी अगले चुनाव में होंगे। ये लोग बताए कि लालू, ये जो अभी दोनों राजकुमार आए थे जो रैली निकाल रहे थे बाइक पर और मंच पे जाकर के अपने आप को तेजस्वी जी को बार उदाहरण के दौर पे उन्होंने पेश किया कि हमारे यदि हम सरकार में आते हैं तो हम मुखिया बनेंगे। उस समय राहुल जी क्यों चुप रहते हैं? शायद ये भूल जाते हैं कि इन लोगों में आपस में ही तालमेल नहीं है। ये लोग जब जब चुनाव आता है एकजुटता दिखाते हैं क्योंकि ये कुर्सी इन लोग को चाहिए, लेकिन बिहार की जनता ने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब ये लोग गलबैया करके उन्हें कुर्सी चाहिए। पूनम जी, आपको क्या चाहिए? सत्ता के भूखे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको सत्ता नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है कि श्रवण कुमार बड़े भाई की बात कुछ विशेष उद्देश्य के साथ नहीं कर रहे हैं? वो ये उम्मीद लगाए हैं कि हम भले अभी छोटी पार्टी हैं लेकिन आगे बड़ी बंटवारे में बड़ी चाहत रखते हैं। कोई गलत नहीं करे, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार जी हैं और बिहार की तो बीजेपी बड़े भाई वाला सम्मान भी उन्हें देगी, सिर्फ नाम पर काम चला लेगी कि हाँ आप छोटी पार्टी
पार्टी हैं, आप इतनी ही सीटों पर काम चलाइए, हम ज्यादा पे। लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग सम्मान देते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो आज कहीं ना कहीं ये विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि आज भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हम विपक्ष से जान लेंगे उनके सरकार को जो योजनाएं ला रहे हैं उस योजना पे बिहार की जनता ने हम लोगों को सपोर्ट करके बिहार में सरकार बनाने का राजेश जी से एक और मौका छोटा दिया सा है। सवाल इसी पूछ लेते घबराहट इनके हैं पेट जिसका में दर्द पूनम हो जी रही है। उल्लेख कर रहे हैं। राजेश जी, जो दर्द की बात है वो तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है वो हम जानेंगे, लेकिन दर्द आपकी चिंता में वो दर्द से दोहरे हुए जा रहे हैं। चिंता ये है कि अगर बड़े भाई नहीं बताएं, उस तरह की दावेदारी नहीं करें, तो अभी जो संख्या बल है उस आधार पर शायद कम सीटें मिलें और हम छोटी भूमिका में ही सिमट कर रह जाएं, तो आगे दबाव में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा का अलग रहता है, विश्वास है कि विधानसभा का बंटवारे अलग- में मान सम्मान बट रखा जाएगा बड़े भाई का। ये विश्वास ऐसा है कि देश का सबसे पुराना गठबंधन, ठीक है, 96 से लेकर के आज तक में सिर्फ 2-3 साल बीच में छोड़ दिया जाए तो इतना पुराना गठबंधन किसी देश में नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है विश्वास? विश्वास इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे दल में प्रोग्राम होता है, तो वहां प्रोग्राम में जिस भी विधानसभा का प्रोग्राम हो रहा है या लोकसभा में हुआ, तो हमारे पांचों दल का जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो जब बुलाया जाता है तो ये नहीं कहा जाता है कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आकर संबोधित करें, नहीं, ये होता है कि एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष आए, ये होता है यूनिटी। और हम लोग पांचों दल जो है 5 पांडव के तरह है, 5 उंगली की तरह से जो मुट्ठी बन करके फिर भ्रष्टाचारियों को, ये वंशवादियों को और ये जो बिहार के गड्ढे को ले जाना चाहते हैं उनको। चलिए, आपने सबसे पुराने गठबंधन का जिक्र किया, लेकिन राजनीतिक रिश्ता सबसे पुराना बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र किया जाता है। अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, एक वो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता, एक एनडीए में ये बड़े भाई और छोटे भाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े भाई होने का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ रहा है। इस रिश्ते को किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं तो पूरी बात हमको नहीं रखनी थी, अपन को मैंने कहा ना, ये तो जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जेडीयू में 2 धारा, एक धारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है और पूरा का पूरा जो है नाम मात्र जदयू है, एक प्रकोष्ठ के रूप में अब रह चुकी है। अब बड़े छोटे का कहाँ बात। और जनता ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 नंबर की पार्टी बनाया जेडीयू को, इस बार तो साफ कर देगी। और ऐसे भी बिहार की जनता तैयार बैठी है। अब इन लोगों का भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा चलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का भी। आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से जनसैलाब चलिए, आपने दिलचस्प विषय का उल्लेख कर दिया, तो एक छोटा सा सवाल और जोड़ लेंगे अरुण जी, आपके जवाब में हम चाहेंगे उसे भी आप दे दें। आपके तरफ भी बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर खींचतान हो रही है। सीट बंटवारे में बराबरी का हक कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि 2 हाथ ऊपर वो ही रहें। ये अधिकार यात्रा के दौरान ही देखने को मिला। देखिए, चाहत रखना बुरी बात नहीं, लेकिन अब जिस भी दल का हो, जिसका जो अपना आधार है, उस आधार अनुसार तो सम्मान मिलता ही है ना। यहाँ ऐसा थोड़े एनडीए वाली बात है, 3 नंबर की पार्टी के सहारे देश स्तर के कहती है बड़ी पार्टी है, विश्व स्तरीय पार्टी है, उसके सहारे चीज ये समझ में आ रही है कि दर्द से दोहरे क्यों अरुण जी हुए जा रहे हैं, वो ये कि 3 नंबर वाली पार्टी को एनडीए खेमे में सबसे बड़े और इज्जतदार और सम्मानीय पद पर बैठाया जा रहा है। हम नहीं पद पे नहीं, उसके सहारे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही, हाँ, मजबूरी है उस समय भी तो मजबूरी। चले, सुन लेते हैं अरुण जी की बात, सुन लेते हैं। आ रहे हैं राज छविराज जी, आपको भी समय बराबर देंगे। हाँ अरुण जी, अब बताइए। मजबूरी है ना, इसे पता है कि बिहार की जनता इनकी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी ही थी ना। बिल्कुल नहीं, कि रिश्तों की मर्यादा का मान रखा जा रहा था। हमारा जो गठबंधन है वैचारिक रूप से हम लोगों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। बिहार की जनता का जो ज्वलंत सवाल है, उस सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं। आज जनता के सवालों से इतर हम संगठन में सहयोगियों की क्या भूमिका है उस पर बात कर रहे हैं। राज छविराज जी की भी बात सुन लेते हैं। राज छविराज जी,
स्पष्ट नहीं किया गया राहुल गांधी द्वारा कौन किस भूमिका में होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है लेकिन कुछ स्पष्ट सार्वजनिक रूप से नहीं आ रहा है। अंदर खाने बातें ये चर्चा आ रही है कि काफ़ी खींचतान मची है सीट शेयरिंग को लेकर। कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, बराबरी की भूमिका में कौन होगा और क्यों होगा, इस तरह के तमाम सवाल हैं जो अभी सुलझाए जाने बाकी हैं। देखिए 2014 के बाद एक नई परिपाटी आई जिसमें कि पहले प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री योगी साहब, इस तरीके से करके चुनाव लड़ने का सभी संवैधानिक तरीकों को तोड़ दिया गया। अब रह गई बात कि सदन में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो प्रतिनिधि तय करें कि कौन होता है मालिक, और हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है। रह गई बात, आज मुद्दा हम लोग वहाँ है नहीं। अभी कुछ के नेतृत्व में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक नेतृत्व की जिम्मेदारी तेजस्वी को तो सौंपी है, तो वो बड़े भूमिका में होंगे। आप तो समझ बड़ी सकते पार्टी हैं कि बड़ी पार्टी है और बड़े भाई होने का अगर फर्ज अदा करना है तो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का कोई डिमांड गलत नहीं है कि अपने क्षेत्र में, चूंकि बिहार की जो भी क्षेत्रीय पार्टियां बिहार में कोई भी बंटवारा होता है तो किसी को बड़ा हिस्सा सिर्फ इस आधार पर नहीं मिलता कि वो बड़ा भाई है। नहीं, आप बड़ा भाई, वही तो कह रहे हैं, बड़ा भाई होने का मतलब यह है बराबरी के लिए आप तैयार हैं, वो तैयार होंगे कि नहीं? आप दीपक जी एक बार उसको समझने की कोशिश करें। मुद्दा यह है कि अगर जहां दिल दिखाना होता है कांग्रेस को, मोहब्बत की दुकान चलानी होती है, तो वहां अपने आप को कहीं ना कहीं कम करके ज्यादा सीटें हम लोग ऑफर करते हैं और वहां पीछे होते हैं। यही डिमांड तो सरवन जी कर रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सरवन जी कल रात में या आज सुबह 1 घंटे पहले बीजेपी छोड़, एनडीए छोड़ करके, जेडीयू छोड़ करके आरजेडी या कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं क्या? ये डिमांड हमने रखा है क्या? ये डिमांड जो कर रहे हैं वो सरवन जी का बोल है। वो डिमांडिंग टोन नहीं है, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं एक तरह से कि हाँ हमारी ये भूमिका है। नहीं क्यों पड़ रहा है वो इसलिए ना, क्योंकि आप सबसे छोटी पार्टी का हवाला देकर उन्हें सबसे छोटा दिखा रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ रहा है कि नहीं, हम जिस खेमे में हैं वहां इस तरह का मान सम्मान मिल रहा है। हम राजेश जी से स्पष्ट कर लेते हैं। राजेश जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? पर्याप्त मान सम्मान मिल रहा है, विरोधियों को वो दिख नहीं रहा है, आप दिखा क्यों नहीं रहे? विरोधी ये तब होता ना जब हमारे दल के गठबंधन में कोई कहता कि नहीं सरवन जी गलत बोल रहे हैं। हमारे गठबंधन के तो सब स्वीकार कर रहे हैं, अभी प्रवक्ता भी स्वीकार कर रहे हैं, हर कोई सीनियर नेता भी स्वीकार कर कि नहीं जेडीयू पर बड़ा भाई की भूमिका। और ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये यही तो बात है कि जहां पर इस तरह से चापलूसी में पूरे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बना रहे हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वहीं पर मीडिया जब उनसे पूछ रहा है तो कहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। क्यों आप क्या कैसे कह रहे हैं कि 2014 के बाद से ये नहीं थे जो 2000 राहुल जी कहे कि ये चुनाव के बाद डिसाइड होगा, ये नेतृत्व नहीं, हाँ तो चुनाव के बाद डिसाइड होगा विधायक जो जीतेंगे। तो फिर 2020 में जो चुनाव हुआ वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्यों हुआ? 2014 के बाद ही नहीं 2020 आता है। उस समय तेजस्वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे महागठबंधन के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए, उम्मीदवार थे और बजाते हुआ। फिर इस बार 25 में क्यों हो गया? क्योंकि तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं है। किया हुआ है, कोई कह भी नहीं रहा है। आज संवैधानिक चलेंगे, आज संवैधानिक चलेंगे। आज इन लोगों का कोई संवैधानिक नहीं है, इन लोगों का ठगबंधन है, महाठगबंधन है। और चलिए ठीक है, हम पूनम जी का भी पक्ष जान लेते हैं। रुझान देना शुरू कर ठीक दिया है पूनम जी। मंगल पांडे जी और सरवन जी पे बिहार की जनता ने रुझान दे दिया है। चलिए अरे कोई आप लोग का ऐसा है कि कोई राजेश जी, ठीक है राजेश जी, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। देखिए ठीक है राजेश जी, कहीं ना कहीं छवि राज जी आना चाहिए कि रुझान आना शुरू हो गया है, छटपटाहट गड़गड़ाहट शुरू हो चुका है। अब उस रुझान की तैयारी में रहिए। चलिए ठीक है, देखिए तैयारी, ठीक है ठीक है ठीक है राजेश जी, नहीं छवि राज जी, ठीक है पूनम जी, ठीक है राजेश जी, हो गया राजेश जी, हो गया, ठीक है आ रहे हैं अरुण जी, आप ही के पास आ रहे हैं। पूनम जी के नहीं ठीक है, हो गया राजेश जी। नहीं वो पॉपुलर, अभी पॉपुलर है ना, तो थोड़ा आजमा रहे हैं। हाँ तो उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। नहीं में कहता था कि रात में लोग निकलता नहीं है। हाँ। बिहार में मर्डर हो रहा है, घर से निकल। आज युवराज साबित कर दिए प्रतिपक्ष के नेता। चलिए ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हैं पूरा जो है। चलिए ठीक है, ये बात मान लिया। नहीं, रील बनाने को गलत नहीं मानेगा, आज का पॉपुलर स्थिति है। ठीक है, हो गया बिल्कुल
बिल्कुल नहीं नहीं यही राज छविराज जी नहीं, वो गलत मैं भी नहीं मान रहा। उनका तर्क ये है कि रात में वो मरीन ड्राइव पर घूम पा रहे हैं, सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, और वो एक स्थल ऐसा नीतीश कुमार ने तैयार किया है कि लोग वहां रात बेरात घूमने फिरने पहुंचते हैं, उसकी बात है, वो हम मान लेते हैं कि वो एक तर्क है इनका। रील बनाने को गलत नहीं कहा जा सकता है। पूनम जी से जान लेते हैं। पूनम जी, विरोधियों को मौका मिल गया है दरार डालने का, उचित मान सम्मान मिल रहा है, ये स्पष्ट जेडीयू तक संदेश पहुंचा नहीं है, शायद इस वजह से श्रवण कुमार को बोलना पड़ रहा है। बीजेपी ने स्पष्ट संदेश पहुंचाया है। बिल्कुल नहीं दीपक जी, एक एंकर जाकर के वो सवाल करे, उसका वो जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि श्रवण जी ने उनको बुला करके स्पष्टीकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि हमको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाए, ऐसी बात तो है नहीं। यदि ऐसी बातें होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते। ये तो एक सवाल था, उसका वो जवाब दे रहे थे। और रही बात विपक्ष की, ये बताया कि ये लोग तो खुद में सर फुटवल है। ये तेजस्वी जी जब माननीय नीतीश कुमार जी इनसे अलग हुए थे तो क्या कह रहे थे कि बिहार में खेला होगा, जेडीयू टूट जाएगा। शायद यही अरुण जी अभी इस बात को कह रहे थे। शायद अरुण जी भूल जाते हैं कि तेजस्वी जी भी उस समय तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो खेला जो खेलना था, तो चाहेंगे ही ना, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने वो तो चाहेंगे, उनकी दिली इच्छा है। बंद कर रहे थे। नहीं आप सम्राट चौधरी फेटा बांध करके और अमित शाह दरवाजा बंद कर रहे थे। चलिए ऐसी कुछ बातें होती है। अब बताइए पूनम जी। दरवाजा तो आप लोग भी बंद किए थे। लालू जी को बहुत, लालू जी आपको क्या क्या नहीं कहे, लालू जी कांग्रेस को कितना करिए, इसके बाद भी लालू जी कांग्रेस से गलबैया करके चल रहे हैं। बड़ा बिल दिखाएंगे, बड़ा बिल दिखाएंगे, बड़ा क्या दिखाएंगे, मोहब्बत की दुकान में सब ठीक है, की दुकान में सब शुरू है। राजेश जी, आप फिर कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, बेरोजगारी ने जवाब दे दिया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अरुण जी समय अभाव। जितनी भी संकल्प की गई थी वो सारी चीजें युवाओं को जो रोजगार नौकरियां 10 लाख से ऊपर दी गई है, ये शायद भूल रहे हैं कि आज 1 करोड़ नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी के चलिए नेतृत्व में ठीक घोषणा है, की गई है। ये 1 करोड़ नौकरियां दी नौकरी में जाएगी। आरजेडी की भी कुछ हिस्सेदारी है, श्रेय वो भी लेते हैं, तो वो श्रेय लेते रहेंगे। ठीक है, लेने का काम करते हैं, अपने काम तो करते चलिए नहीं वो हैं, आप लेकिन अपनी दूसरे बात का रखेंगे, श्रेय वो लेके अपनी अपने बात सर पे रखेंगे, लेते उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम बस ये जानना चाह रहे हैं, अरुण जी आप मौका देख रहे हैं, दरार तलाश रहे हैं, क्योंकि आप विरोधी हैं तो ये तो चाहेंगे ही घर फूटे, विरोधी खेमे का कमजोर हो वो। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि हमारी तरफ तो स्थिति निर्धारित है, निश्चित है, और उनकी तरफ क्या है वो अपने घर में देख लें, फिर हमारी तरफ देखें। देखिए दीपक जी, क्या निर्धारित है, क्या निश्चित है, सारे आम पब्लिक डोमेन में है, जनता देख रही है। खुद ब खुद धीरे धीरे सारे चीज सामने आ रहा है। श्रवण जी का बयान या फिर चिराग पासवान जी का बयान, उस पे हमें नहीं जाना है। और बिहार की जनता भी अब उधर देखने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता ने मन मियाज बना लिया है। ये जो 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, इन्होंने बिहार को बर्बाद कर डाला, बेरोजगारी का हब बना डाला। पलायन आज भी जारी है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इससे मुक्ति पाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और इसीलिए आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज वो काम प्लीज माननीय प्लीज नीतीश कुमार प्लीज जी पेट नहीं में दर्द करेंगे कि आपको हो रहा युवाओं के है, हाथ में पेट कलम में है दर्द और लैपटॉप आपको दिया हो गया रहा है। तो वो काम जनता बिहार की इलाज सरकार, एनडीए की सरकार करेगी, दे रही है। महिलाओं को जनता इलाज 33% करने के आरक्षण लिए नौकरियों में दे रहे हैं, तैयार जो बैठी सारी है। नीति लागू वोट किया है। की ये चोट आपको से बर्दाश्त नहीं हो आप रहा है। सबको ये आप लोग को सबक डर गया है। सिखाएगी। क्योंकि सत्ता से SIR का बाहर मुद्दा भी करके फेल चलिए। हो गया है। बिहार की जनता ने चिंता आपको मत नकार करिए। दिया है। वोट ठीक है, राजेश जी 1 सेकंड, राजेश जी 1 सेकंड आ रहे हैं। नहीं एक चलते चलते मत करिए ना, बेचैन मत होइए। नहीं बेचैन लीजिए, सुन बोल लीजिए। नहीं रहा था, मैं बोल नहीं रहा था। एक बोलिए ना। हाँ। अरे मैं दोनों में टूनिंग अभी डिबेट में चलिए ठीक है राजेश जी, हो गया। राजेश जी हम जी टूनिंग नहीं देख रहा है, डिबेटे में टूनिंग नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं, यही तो ट्यूनिंग दिख रहा है। डिबेटे में टूनिंग नहीं है। कम से कम एक को बोलने का मौका दीजिए। तो दीपक जी
चलिए, दिलचस्प है। इन लोगों की अपनी ट्यूनिंग, अपना सुर, अपना राग, अपना आलाप। कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रहा है। नहीं, ये तर्क नहीं है हमारे पास उस तरह के नहीं, हमारे पास सहूलियत थी तो हमने उन्हें ये सहूलियत दिया। राजेश जी, चलिए, आपके लिए हम हृदय से आभार जताते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में चल कर आते हैं। वो थोड़ा तकनीक का सहूलियत ले लेते हैं। चलिए, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, हम दर्शकों को बता दें, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। डिबेट का हिस्सा ये है कि किस खेमे में सहयोगियों के बीच कोरस कितना एक सुर में, एक आलाप में नजर आ रहा है, और वो क्या अलग बयान देने से आलाप टूटेगा, ये कोरस का सामंजस्य जो दिखता है वो सामंजस्य टूटेगा। किस ओर इसकी शुरुआत होगी ये तो सीट बंटवारे के साथ पता चल जाएगा, लेकिन तब तक तो ये मानकर चलना है कि दोनों खेमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दल खुद को बड़ी और बेहतर भूमिका में देखना चाहता है, और इस चाहत में कुछ गलत भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राज छविराज जी, अरुण कुमार जी, राजेश तिवारी जी और पूनम सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।